स्वामी विवेकानंद कॉलेज शहरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, यानी मनोविज्ञान के मुख्य संप्रदाय, या हम बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल, यानी कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से स्कूल हैं मनोविज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने कुछ विचार दिए थे और उन्हीं विचारधाराओं को मिलाकर कुछ मनोविज्ञान के स्कूल या संप्रदाय निर्मित किए गए थे। तो इनमें से हम एक प्रमुख संप्रदाय है पहला, जिसका नाम है संरचनावाद। संरचनावाद या जिसे कहते हैं निर्मितवाद या निर्माणवाद, ये तीनों एक ही के नाम है। चाहे हम इसको संरचनावाद कह सकते हैं, इसको हम निर्मितवाद कह सकते हैं, इसको हम निर्माणवाद कह सकते हैं। संरचनावाद जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संरचना का मतलब ये है कि ये जो हमारे मन की या मस्तिष्क की जो संरचना होती है उस पर ध्यान देता है, यानी हमारे मन के संरचना का किस प्रकार से निर्माण हुआ है। तो संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम व्यक्ति के मन की जो संरचना है किस प्रकार से निर्मित हुई है उसकी हम जानकारी प्राप्त करें। तो संरचनावाद की स्थापना है वो की थी विलियम वुंट ने, यानी संरचनावाद की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे विलियम वुंट। और इस संरचनावाद के कारण ही विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और जो संरचनावाद है ये मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है, यानी मनोविज्ञान का पहला स्कूल है जिसका नाम है संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद, जिसकी स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। और इस संरचनावाद के कारण ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। अब जो संरचनावाद है उसका मुख्य जो अध्ययन का विषय था वो था चेतना, यानी संरचनावाद में चेतना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था या चेतना का अध्ययन किया गया था। और चेतना का मतलब था यानी जो संवेदना या जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसका अध्ययन करना। यानी जो जर्मनी के लिपजिंग शहर में जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो अध्ययन, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए गए थे वो किए गए थे संवेदना पर। तो इस जो संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो हमारे मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है, यानी संरचनावादी ये कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है उसकी एक निश्चित संरचना होती है, इसलिए हमें इसकी जो संरचना है उसको समझना चाहिए। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके मस्तिष्क की एक जो संरचना है उसको हमें समझना चाहिए। अगर हमने उसके मस्तिष्क की संरचना को समझ ली है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का विकास किस तरीके से हो रहा है, वो व्यक्ति किस तरीके से सीख सकता है, वो व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है। तो इसलिए संरचनावादियों का कहना है कि जो हमारे मन की जो संरचना है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो संरचनावादियों ने अनेक प्रयोग किए और इन प्रयोग के कारण 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बना दिया गया था। तो मनोविज्ञान जो स्वतंत्र विषय बना वो किस संप्रदाय की देन थी? वो थी संरचनावाद की या निर्मितवाद की या निर्माणवाद की। कब बना मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना था? 1880 के में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना, जिसमें प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति था विलियम वुंट और इसके जो समर्थन करने वाले व्यक्ति था वो था एडलर, बेडफोर्ड और टीचेनर। ये जो सभी थे ये संरचनावादियों के समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। तो संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो मन की या मस्तिष्क की जो संरचना है, यानी हमारे मन का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो हमारी उस संरचना को जानना जरूरी है, न कि उसके कार्य को जानना। संरचनावादियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे मन की जो संरचना है केवल उनको हम जानेंगे, मस्तिष्क के कार्य को हम नहीं जानेंगे, केवल उसकी संरचना को जानेंगे। यदि हम मस्तिष्क के कार्य को जानेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे, पर कार्यवाद या कार्यवाद उसमें हम मस्तिष्क के कार्य के बारे में जानते हैं। लेकिन जो निर्मितवाद है या जो संरचनावाद है वो केवल मन की संरचना के बारे में जानता है, जिसकी स्थापना की थी विलियम वुंट ने। तो ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक। धन्यवाद।